Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শিবমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কন। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगौललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी पौर्णमामी हरिप्रे भांचकल्पतरु भच्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 15 नंबर श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। पांच जनम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पंडम दधैव महाशंखम भीम कर्मा विकदर। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 15 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। पांच जनम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंडम दधैम महाशंखम भीम कर्मा विकदर। इसका बाद ये श्लोक का बेंगली अनुवाद बाय वर्ड देख लेता हूँ। पांचो जन्म नामक शंख ऋषिकेश श्री कृष्ण जिनी तार भक्तদের इंद्रियर परिचालक। देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन जिनी धन सम्पद जय करेছেন। पौंड नामक शंख दधैव बाजालेन महाशंख विशाल शंख भीम कर्मा विशाल कर्म संपादनकारी विकदरः अति भोजी भीम। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगली में। मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 15 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। पांच जनम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंडम दधैव महाशंखम भीम कर्मा विकदर। इसका बेंगली अनुवाद मैं देख लेता हूँ। पहला, श्री कृष्ण तार पांच जन्म नामक शंख बाजालेन अर्जुन बाजालेन तार देवदत्त नामक शंख एवं भीम कर्मा ও অতিভোজী भीमसेन बाजालेन पौंड नामक विशाल शंख। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से इस श्लोक का ऊपर। इस श्लोक में बताने को जा रहे जो इधर श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा पांच जन्म नामक शंख बाजाइलेन।
पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने बजाया देवदत्त नामक शंख और भीमकर्मा अतिभ्रोजी भीमसेन वो बाजालें प्रंडु नामक शंख। देखिए इधर जो सुप्रीम पर्सनल गॉड उसका भी शंख का पंचजन्य और अर्जुन का देवदत्त और अतिभोजी भीमसेन जो बहुत भोजन करता है उसका नाम भीमसेन है, वो पोंडो नामक शंख बजा रहे। इधर किस मतलब ये जो है ये श्लोक के ऊपर बात करने को जा रहे। अर्जुन का शंख का बारे में बताया और कृष्णा का और भीमसेन का भी बारे में बताने को जा रहे हैं। और अभी उधर जो हमारा भीष्मदेव जो शंख बजाया उसका नाम उल्लेख नहीं किया बा उसका सैन्य सामंत भी जो भी शंख बजाया उसका भी कोई मतलब नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इधर फिर भी अर्जुन का भी शंख का नाम लिया और भीमसेन का भी शंख का नाम लिया। इसका मीनिंग इस तरफ से है जो भीमसेन अर्जुन ये लोगों के साथ कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान का भी शंख का नाम लिया। तो आगे जाकर श्लोका में हम लोग इसका ऊपर से और भी चर्चा करेगा। तो अभी के लिए इतना जो है जो शंखों का भी विवरण ये लोगों को मिल रहा है, वो लोगों को शंखों का विवरण नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोगों को पढ़ा जाए एकदम अनिवार्य। हरे कृष्ण। कौरव लोग और पांडव लोगों को जय होएगा, इसमें हम लोग को संकेत दे रहा है। हरे कृष्ण। ये श्लोक का ऊपर तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोग को क्या देना चाहता है वो हम लोग देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी की जय, पहले बंगाली में इसके बाद हिंदी में। श्री कृष्ण के এই শ্লোকে হৃষিকেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় অধীশ্বর, জীবেরা তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই জীবেদের ইন্দ্রিয়গুলিও তার ইন্দ্রিয়সমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने को जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 15 नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, क्या ये श्लोक के ऊपर कृष्ण को हृषिकेश बोल के संबोधन दे रहा है। हृषिकेश का मीनिंग्स क्या है? वो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है और जीव जो नशारी है उस लोगों को भी इंद्रियों को कृष्ण भगवान कंट्रोल करता है। जो जैसा प्रयास कर रहे वो वैसा मिलते जा रहे। तो कृष्ण भगवान सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है, इसलिए इसका और एक नाम हृषिकेश। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। निर्विशेषवादीरा जीवेদের इंद्रिय সমূহের উৎস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তাই তারা সমস্ত জীবেদেরই ইন্দ্রিয়বিহীন ও নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করতে উদ্গ্রীব। সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থান করে ভগবান তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা করেন, তবে তিনি সেটি করেন জীবের শরণাগতি মাত্র অনুসারে এবং শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে চালিত করে। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर 15 नंबर श्लोका का तात्पर्य का ऊपर निर्विशेषवादी जो लोग भगवान का उपासना नहीं कर रहे, दूसरा कोई उपासना करे, वो लोगों को मालूम नहीं है इंद्रियों का बारे में। वो लोग मतलब सबका एक मिला के वो लोग सोच रहे हैं सब एक साथ में है। इंद्रियों बोल के कोई चीज़ इतना कोई मालूम नहीं होता, क्योंकि वो लोग शास्त्रों का ऊपर इतना मालूम नहीं है। तो इंद्रियों को परिचालना कर रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, वो हर मनुष्य का अंदर शुद्ध भक्त होकर बैठा हुआ है। जो जैसा प्रयास कर रहे हैं भगवान उसको वही पथ दिखा रहा है। तो इधर वही बात बताने को जा रही, जो लोग प्यूरिफाई होते हुए भक्ति मार्ग में है वो लोगों को इंद्रियों भगवान एनी टाइम कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। এখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের দিব্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবান সরাসরিভাবে পরিচালিত করেছেন, তাই এখানে তাকে হৃষিকেশ নামে বিশেষভাবে অভিহিত করা হয়েছে। देखिए इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम अर्जुन का जो इंद्रिय है वो कृष्ण भगवान ही चालना कर रहा था और इसलिए कृष्ण भगवान जो इंद्रियों को चालन कर रहा है इसलिए उसका नाम है हृषिकेश बोल के अभिहित किया।
क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो है उसका नाम है ऋषिकेश। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 15 नंबर श्लोका फर्स्ट चैप्टर में ভগবানের বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুসারে তার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যেমন মধু নামক দানবকে সংহার করার জন্য তার নাম মধুসূদন, গাভীয় ইন্দ্রিয়গুলোকে আনন্দ দান করেন বলে তার নাম গোবিন্দ, বসুদেবের পুত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে তার নাম বাসুদেব, দেবকীর সন্তান রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তার নাম দেবকী নন্দন, বৃন্দাবনে যশোদার সন্তান রূপে তিনি তার বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন বলেন তার নাম যশোদানন্দন, এবং সখা অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন বলে তার নাম पार्थ सारथी। हरे कृष्ण। बहु इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड श्रीमद् भगवद गीता से जो लोग सुन रहे हैं हॉल वर्ल्ड में बहुत अच्छा तरफ से ध्यानपूर्वक सुनने का। इधर कृष्ण भगवान का जो नाम बहुत सारी है वो नाम का कोई कोई काम भी है। जैसा कोई कोई मनुष्य अभी भी बोलता है मैं भगवान हूँ, उसका तो कुछ काम ही नहीं है, वो कुछ आता पता है ही नहीं। जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण है हम लोग उसका दास हो ये सोचना चाहिए। उसको तो इतना कुछ पता ही नहीं है, खुद को भगवान सोच के बैठा हुआ है। कोई अच्छा मार्ग उसको हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी भगवान कोई नहीं है। भगवान होएगा तो बहुत क्वालिटी 164 गुण। ओके, तो इधर और भी भगवान का बहुत कार्यकलाप, भगवान का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसका हिसाब से भगवान का बहुत भिन्न भिन्न नाम भी है। भगवान जो लीला विलास किया था और छोटा सी जो मतलब राक्षसों को उद्धार किया और बहुत सारी चीज़ किया तो उसका हिसाब से वो उसको भगवान ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। वही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, उसका ऊपर कोई नहीं है। गीता में भी बात है, भागवतम में एवरीथिंग जाएगा में। ओके, जितना सारे वैदिक स्क्रिप्चर है, वेद पुराण एवरीथिंग। तो देखिए इधर हम लोग को कोई कोई मनुष्यों का मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि वो लोग अल्प बुद्धि संपूर्ण, जैसे मैं बारंबार बात नहीं की जा रही, शास्त्रों में बताया गया 7 चैप्टर खोलेगा तो मालूम होगा। जो मूर्ख लोग वो मेरे को मालूम नहीं चलता है। और कभी कभी कृष्ण भगवान मूल लोग का सामने प्रकटित तो भी नहीं होता है, 4th चैप्टर में भी बताया। तो इसलिए जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में नहीं है वो लोगों को कृष्ण भगवान का कोई सिम्टम्स का बारे में इतना मालूम नहीं चलता। वो लोग भी सोच रहे थे ये साधारण मनुष्य है। ये वो लोगों का सबसे फॉल्स ईगो, जो भूल धारणा क्या बोलता है, जो झूठ कहा जाएगा, अच्छा पर्सन नहीं है जो ए है। तो ओके, इसका बाद देखिए इधर एग्जाम्पल देने का मधु नामक दानव को कृष्ण भगवान ने संहार किया था, मतलब मार दिया था मधु नामक दानव को, इसलिए उसका और एक नाम है मधुसूदन। कृष्ण भगवान का नाम कितना अच्छा अच्छा नाम है। मधु नामक डीमन जो था वो राक्षस जो है उसको मतलब ख़त्म किया था, इसलिए उसका नाम है मधुसूदन। और गाभी वो इंद्रियों, जो गाय जो पालन करता है और हम लोग को इंद्रियों को इंजॉयमेंट दान कर, इसलिए इसका और एक नाम है गोविंद। कृष्णा का और एक क्या नाम है? गोविंद। क्योंकि गाभी को देखभाल कर रहे एनी टाइम। कृष्ण भगवान का प्रिय है गाभी, जो गाय माता कहा जाएगा, और हर मनुष्य को इंजॉय दे रहा है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए वो सेंस इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसका और एक नाम है गोविंद। समझ में आ रहा चाहिए हर मनुष्य को। और बताने को जा रहे हैं जो वसुदेव का पुत्र, जो वसुदेव था उसका पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ था कृष्ण भगवान, वसुदेव का पुत्र रूप में आया था धरती में। तो ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है? वासुदेव। उसका और एक नाम है वासुदेव, क्योंकि वसुदेव का पुत्रों का नाम वासुदेव, वही कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। और बताने को चाहिए देव की संतान, देव की माता का संतान रूप में अवतीर्ण हुआ था, मतलब देव की माता का संतान रूप में इधर आया था, इसलिए कृष्णा का और एक नाम है देवकी नंदन, क्योंकि देव की माता का
सामने मतलब अवतीर्ण हुआ था संतान रूप में। छोटा बालू पहला 4 हाथ वाला हुआ था, उसके बाद छोटा बालू रूप में आया था, इसलिए उसका नाम है देवकी नंदन। और वृंदावन में जिस टाइम सा यशोदा माता का संतान रूप में उसने बाल्य लीला किया था, इसलिए कृष्णा का और एक नाम है यशोदा नंदन। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। कृष्ण का इतना अच्छा नाम है, उसका कोई कारण है, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, इसलिए उसका इतना अच्छा का मतलब नाम है। तो इधर और एक बात बताने को जरा सखा अर्जुन का साथ सारथी का रोल निभाया था, मतलब अर्जुन का साथ जो चालना कर रहा था सारथी, जो रस्सी जो खींच रहा था, वो है कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए कृष्णा का और एक नाम है पार्थो सारथी। बहुत इंटरेस्टिंग मतलब नाम है कृष्ण भगवान का। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या देने को जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर विशद যোগ से 50 নম্বর শ্লোক। আমি কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে अर्जुनকে পরিচালনা করেছিলেন বলে তার নাম ঋষিকেश। देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात आ गया। कुरुक्षेत्र जिस टाइम मतलब बेटल फील्ड में जिस टाइम अर्जुन को उसको डायरेक्शन दे रहा था सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, इसलिए उसका नाम और एक नाम है ऋषिकेश। उसका और एक नाम ऋषिकेश। देखिए इधर और बताने को जा रहे हो बंगाली में चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर 15 নম্বর শ্লোকা का तात्पर्य। अर्जुनকে এই শ্লোকে ধনঞ্জয় বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করার জন্য তিনি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ধন সংগ্রহ করতে সাহায্য করতেন। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अर्जुन को धनंजय बोल के संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि वो धन भी उपार्जन करता, जो मानी कलेक्ट करता था, क्योंकि उसका बहुत मतलब पावर था सब कुछ काम के लिए, इसलिए इसका और एक नाम है अर्जुन का धनंजय, धन कलेक्ट करने का। अभी इधर बताने को जा रहा हूँ जो यज्ञ अनुष्ठान का टाइम पे अर्जुन का और एक नाम धनंजय, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राजस्व यज्ञ करने के लिए बहुत धनराशि का जरूरी हो रहा था। अर्जुन को संसार भी देखना पड़ता था, उसको चालना भी करना पड़ता था, फिर भी धनराशि के लिए अर्जुन ने दक्षिण दिशा में अर्जुन ने क्या किया, दक्षिण दिशा में गया, वहाँ पर जाके बहुत सारे मनुष्य से धनराशि इकट्ठा करके फिर लेके आके ये युधिष्ठिर महाराज को मानी दिया था। क्यों? राजस्व यज्ञ करने के लिए ये धनराशि उसने का, इसलिए इसका और एक नाम है धनंजय। इसका बाद देख ले तो बंगाली में चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद যোগ से 15 নম্বর श्लोका का तात्पर्य प्रभुपाद जी दे रहे। तेमनी भीम বিকদার নামে বিদিত, কারণ যেমন তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করতে পারতেন, তেমনি তিনি হিরম্ব আদি দানবকে বধ করার মতো দুঃসাধ্য কর্ম সাধন করতে পারতেন। সুতরাং পাণ্ডব পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যখন তাদের বিশেষ ধরনের শঙ্খ বাজাইলেন, সেই দিব্য শঙ্খধ্বনি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের কাছে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ছিল। অপরপক্ষে এইরকম কোনো লক্ষণ ছিল না ছিল সেখানে পরম নিয়ন্তা ভগবানের উপস্থিতি কিংবা সৌভাগ্যের অধিধাত্রী লক্ষ্মী দেবী। অতএব যুদ্ধে পরাজয় তাদের জন্য পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল। এই সমস্ত শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে সেই বার্তায় ঘোষণা হয়েছিল। हरे कृष्ण। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद যোগ से 15 নম্বর श्लोका का तात्पर्य। इधर भीमसेन को विकदार नाम में संबोधन देने को जा रहे हैं, क्योंकि विकदार नाम उसका एक है, क्योंकि उसने बहुत सारे आहार करता था, बहुत सारे खाना खाता था, इसलिए उसका नाम है विकोदर। और हिडिंबनाथ को एक डीमन को उसने मतलब ऐसा
दुख को साध्य कर्मों से उसको साधन किया था, मतलब संहार किया था। इसलिए वो मतलब वो जो दानव को दुख को साध्य कर्मों से साधन किया था, इसलिए हिरण्यक, इसलिए उसका नाम है बिकुदर। और पांडु जितना सारी मतलब था श्री कृष्ण भगवान का केंद्र स्थल में इन टाइम रहते हुए अपना अपना शंखो बजा रहे। पांडव लोग जो है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनल गॉड वो लोगों को साथ में है, इसलिए वो लोग अपना अपना शंखो बजाने को जा रहे हैं और सैन्य बल को क्या कर रहे हैं, उत्साहित तो दे रहे हैं जे हम लोग को जय होएगा। ये लक्ष्मण आ रहे हैं और ऑपोजिट टाइप में जो जंग लड़ने के लिए आया कौरव दल, उन लोगों को कोई शंख का नाम भी नहीं है, कोई उसको वार्ता भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड जिधर है नियंत्रण करने वाला, उधर लक्ष्मी देवी एनी टाइम अधिष्ठात्री रूप पे बैठा हुआ है। तो इसलिए अर्जुन का व पांडव लोगों का जय अनिवार्य होएगा, इसमें निर्धारित तो पहले से होने को जा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को शंख बजाने से मालूम हो रहा है कि ये लोगों को ही जय होएगा। किसका? पांडव लोगों का। और दुर्योधन जो है कौरव, वो लोगों का इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है, इसलिए वो लोगों को इधर बताने, वो लोगों को डरने का टाइम हो रहा है। तो इधर का आज का श्लोकों में इतना ही है, क्योंकि कृष्ण भगवान जिधर रहेगा वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। इसलिए कृष्ण भगवान धर्म का ऊपर से इधर युद्ध जो चल रहे हैं, तो कौन कौन शंख बजा रहे क्या नहीं, सब कुछ अभी बताने को जा रहे हैं। और धोनी ऐसा हो रहा है जो अपोजिट वाले हैं वो लोग को मालूम चल रहा है जो वो लोग ही हारेगा, क्योंकि अर्जुन लोग जीतेगा। इसमें बहुत बातों में होते हुए आज का श्लोका में इतना है। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज का श्लोकों में किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा। किसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज का दिन में प्रभुपाद जी एक लेटर लिखा था गुरु कृपा दास को सितंबर 1 सितंबर 1974 में। तो क्या बात लिखा था उसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। तो पहले बेंगली में একজন ভক্ত জানে কিভাবে নিজের এবং অন্যদের পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করতে, সেই সাথে কৃষ্ণ ভাবনা প্রসারের নিমিত্ত পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করতে তা জানে, বাকিটা সুনিश्चित। इसका मीनिंग हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। एक डिवोटी व प्यूरिफाइड डिवोटी का बारे में बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। उसको मालूम है कृष्ण भक्ति में दूसरा कोई मनुष्य कैसे जॉइंट होएगा, क्योंकि जो प्योर डिवोटी होगा वो हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार करेगा और कृष्ण भगवान उसको हेल्प भी करते जाएगा। इसलिए जो प्योर डिवोटी है वो कैसा दूसरा मनुष्य से अच्छा तरफ से बातें करके एंड हर मनुष्य को कैसे भक्ति मार्ग में लेके आना है उसको मालूम हो जाता है। इसका साथ ही कृष्ण भगवान प्रसार निमित्त पृथ्वी समस्त संपत्ति की व्यवहार करता हो जाने। तो देखिए इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वर्ल्ड में भगवान का जो दिया हुआ चीज़, कोई मनुष्य सोच रही है ये चीज़ का कोई काम नहीं है, ये फेंक दो फेंक दो, ऐसा लाइक दैट। तो इधर बताने को जा रहे हैं भगवान का दिया हुआ जो संपद हम लोग को जितना जरूरी है उतना ही लेना है, उससे आगे नहीं। क्योंकि जो लोग भक्ति मार्ग में है स्पिरिचुअल पार्ट में, वो लोगों को मालूम है सभी भगवान का, ये जितना सारी चीज़ है सब भगवान का ही है। इसलिए कोई चीज़ को मतलब खराब नहीं करने का, डिस्ट्रॉय जो कहा जाएगा। तो इसलिए हम लोग को समझ में रखना चाहिए जो हर चीज़ को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हर चीज़ ही भगवान का है, इसलिए हर चीज़ को हम लोग को सम्मान करना बात देखना जरूरी है। एक भक्त लोगों का है और ऐसा करेगा तो बाकी हर मनुष्य अच्छी तरफ से धरती में रहेगा और सब मनुष्य धरती में रहते हुए जहाँ से हम लोग का गो बैक टू घर वहाँ वापस जाएगा।
तो प्रभुपाद जी आज का दिन में, मैं रात को रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, मतलब सुबह इसको रिकॉर्डिंग छोड़ेगा, तो आज का रात के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। गुरु कृपा दास को एक लेटर लिखा था, उसका बारे में विवरण दे रहा हूँ। 1 सितंबर 1974 में प्रभुपाद जी ये लेटर लिखा था। हरे कृष्ण चल रहे हर वर्ल्ड में गणपति जी का पूजा पार्वण। तो गणपति जी हम लोग को बहुत सारी वैदिक पिक्चर लिख के दिया, क्योंकि व्यासदेव ने बताया, गणपति जी ने लिखा, इसलिए गणपति जी को हमारा देवता का धात्री हिसाब से प्रार्थना होना चाहिए। जो गणपति जी हम लोग अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का पास कैसे जाएगा, क्योंकि गणपति जी ने बहुत सारी हम लोग को वैदिक पिक्चर लिखा, जैसा भागवतम, महाभारत, भगवद गीता एज इट इज़, ये सब लिखा व्यासदेव जी ने, सब कुछ बताया। ओके, तो लिखने के लिए राइटर जो है वो शिव जी का पुत्र गणपति जी। तो ये देवता का एक भाव है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। देवता लोगों को पास हम लोग को इन टाइम प्रार्थना होना चाहिए, जो हे मतलब गणेश जी हम लोगों को जैसा कृष्ण भगवान का पास कैसे अच्छी तरफ से धरती में रहते हुए जा सको, ये एक एग्जाम्पल हो रहा है। तो ऐसा होना चाहिए, और जो लोग पूजा कर रहे हैं वो लोग और भी अच्छे तरफ से करने के लिए सोचेगा। और क्योंकि अभी तो कलि युग में बहुत सारी चीज़ का जैसा बाम परफेक्ट नहीं मिल रहा है एवरीथिंग, फिर भी जितना मिल रहा है उसका ऊपर से पूजा पार्वण चलेगा, मुश्किल नहीं है। देवता का पूजा का भी कृष्ण भगवान बताया, जो लोगों को मालूम नहीं है वो लोग देवता का पूजा कर सकेगा। तो देखिए हर वाल में, इसलिए गणपति जी का पूजा चल रहे, जो लोग कर रहे अच्छा तरफ से कीजिए, और भगवान देवता का पास प्रार्थना होना चाहिए, जैसा हम लोग भगवान के पास वापस जाओ। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। आज का श्लोका में से मैंने बहुत सारी बातें बोला, उसका ऊपर से जैसा कृष्ण भगवान का बहुत सारी मतलब वो क्या क्या किया, लीला किया, बा छोटा अवस्था में मधुनाभ को ऐसा डीमन को रख सकते मतलब मार दिया बा, इसलिए उसका नाम है मधुसूदन, और उसका बहुत सारे नाम का बारे में मैंने बताया। तो देखिए हम लोग को जो कृष्ण भगवान के इतना नाम है, नाम ही से कलियुग को आधार है। रामायण में बताया गया, कलियुग से नाम आधारू, सुमेरु सुमेरु नौरो उतारे नहीं पारू। कलियुग में सेब नाम का आधार होना चाहिए, और कुछ नहीं, इसमें से हम लोग उद्धार हो सको। तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का दिव्य नाम, होली नेम, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान का बहुत सारी नाम है, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप, जो कृष्ण हिमसेल्फ, वो हम लोग को कलियुग मनुष्य के लिए जो मेडिसिन दिया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।